लोग कहते हैं गुरु बनाना है, किससे बनाएं? सच्चा गुरु कोई मिलता नहीं है, सब अधूरे हैं। मैं कहता हूँ पूरे गुरु मत ढूंढो, तुम स्वयं पूरे शिष्य बन जाओ, गुरु स्वयं पूरा मिल जाएगा। किसी को गुरु मत बनाओ, स्वयं शिष्य बन जाओ। गुरु पहले मिटाता है फिर बनाता है, वह पहले एक की इमारत को ढाता है और फिर भगवान प्रसाद को बनाता है। भक्त और शिष्य में अंतर है। जो गुरु को याद करे वो भक्त है और जिसे गुरु याद करे वो शिष्य है। जन्म जितना तय है, मृत्यु उतनी भी सुनिश्चित है। मृत्यु जीवन के कालीन पर पैर रख आती है। नवजात शिशु की पहली खिलकारी में मृत्यु की अंतिम घोषणा छिपी होती है। जन्म मंगल है तो मृत्यु अमंगल कैसे हो सकती है? हमारी सोच ने उसे अमंगल माना है, पर ऐसा नहीं है। जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। इससे वर्तमान को सुधारे तो भविष्य सुधरता है और जीवन को सुधारो तो मृत्यु सुधरती है। मृत्यु रिटर्न टोकन नहीं है, तुम्हें कल वापस भी हो जाना पड़ता है। नाव की लकड़ी यदि खंड खंड हो जाए तो पानी में तैर तो सकती है, लेकिन किसी को सुरक्षित किनारे नहीं लगा सकते। ठीक इसी तरह जो समाज खंड खंड में बट गया है वह समाज तो कहलाता है, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। बिखरे फूल सुंदर हो सकते हैं, पर सौंदर्य की उपयोगिता तो माला बन नहीं सकती है। तो बाल आप कैसे बन सकते हैं? जब कोई समाज एक सूत्रता के बंधन में बन जाता है तो ये बंधन ही उसके लिए रक्षा बंधन हो जाता है। संसार और अध्यात्म में इतना ही फर्क है कि संसार कहता है कि जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है, इसलिए आवश्यकता है बनाए रखो। और अध्यात्म कहता है जो आज दुश्मन है वो कल मित्र हो सकता है, इसलिए विश्वास के द्वार खुले रखो। भरोसा सिर्फ परमात्मा पर नहीं बल्कि इस बात पर भी होना चाहिए कि आदमी के मन को बदलने में वक्त नहीं लगता है। हंस की 3 विशेषता होती हैं। वह जमीन पर चल सकता है, पानी पर तैर सकता है और आकाश में उड़ सकता है। गुरु वह है जो इंसान की तरह जमीन पर चले, मछली की तरह पानी में रहे और पक्षी की तरह आकाश में उड़े। इसके बावजूद ना तो जमीन से चिपके, ना जल में लिपटे और ना आकाश में भटके। उसकी वाणी सिर्फ वाणी ही नहीं, अपूर्ति आकाशवाणी होनी चाहिए। आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। शहर में और गांव में पेड़ शहर के फेफड़े हैं। इतना ही नहीं, वे पानी को रोकने भी अहम जरिया हैं। वृक्षों से हरियाली मिलती है और हरियाली से जीवन हरा भरा रहता है। इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन वृक्षों की कटाई है। देश के हर नागरिक को हर साल हर दिन एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और पहले बच्चे की तरह उसे पालना पोषण करना चाहिए। दम घुटते वातावरण में कौन है जो चैन और सेहत की सांस लौटा सकता है? वो है पेड़। धर्म की छाया में रहो लेकिन फल की आशा मत करो, क्योंकि फल की आशा करोगे तो कुछ भी नहीं पा पाओगे।